they have started वर्णन ऑफ द त्रिदोष। तो पहले दोषों के नाम बताए उन्होंने, 3 प्रकार के दोष, वायु पित्तम कफश्च इति त्रयो दोषाः समासतः। मतलब बाय समरीली there are 3 types of dosha: vayu, pitta and kapha. Vayu is also known as vata, so vata, pitta and श्लेष्मा. kapha is also known as श्लेष्मा। दोषों की अवस्था प्रत्येकम ते त्रिधा वृद्धि क्षय साम्य विभेदता। मतलब हर दोष 3 अवस्थाओं में रहता है, या तो वृद्धि मतलब अपने नॉर्मल कोर्स से या नॉर्मल क्वांटिटी से, नॉर्मल फोर्स से बढ़ा हुआ, क्षय नॉर्मल क्वांटिटी, नॉर्मल कोर्स या नॉर्मल फोर्स से कम, और साम्य मतलब इन द नॉर्मल कोर्स, इन द नॉर्मल फोर्स। दोषों की अंशांश कल्पना। अब ये अवस्था के बाद उन्होंने अवस्था की अंशांश, सब टाइप्स और मिनिएचर टाइप्स। अवस्था जो है वो सब टाइप्स, अवस्था जो है वो टाइप्स है, और अंशांश सब टाइप्स है। उत्कृष्ट मध्य और अल्पतया, उत्कृष्टम मध्यम अल्पतया वृद्धि क्षयातपि। मतलब साम्यावस्था तो सेम रहती है, बैलेंस, लेकिन वृद्धि और क्षय अवस्था जो है ये अंशांश हो सकती है। उत्कृष्ट वृद्धि, मध्य वृद्धि और अल्प वृद्धि। उत्कृष्ट क्षय, मध्य क्षय और अल्प क्षय। उत्कृष्ट क्षय में दोष अपने सभी गुणों को, सभी कर्मों को ज्यादा प्रमाण में दिखाएगा या करेगा। अल्प में दोष अपने सभी गुणों को या सभी कर्मों को कम प्रमाण में दिखाएगा या करेगा। वृद्धि में, क्षय में, उत्कृष्ट क्षय में दोष अपने सभी गुणों या सभी कर्मों को छोड़ चला होगा। अल्प क्षय में थोड़ा सा ही मिसमैच होगा। तो वृद्धि और क्षय के ये 3 प्रकार और बताए उन्होंने, उत्कृष्ट, मध्य और अल्प। फिर दोषों के कार्य पर आए वो। दोषों के कार्य में उन्होंने बताया, विकृता विकृत देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। विकृत और अविकृत अवस्था में वृद्धि क्षय क्या है? विकृत अवस्था है। अविकृत क्या है? साम्यावस्था। साम्यावस्था ये अविकृत अवस्था है। तो विकृत और अविकृत अवस्था में ये देह को घ्ननन, घ्ननन मतलब विनाश, और वर्तयन्ति, वर्तयन मतलब आगे चलाना या टू टेक इट फॉरवर्ड। तो देह का नाश करना या देह को आगे चलाना, ये 2 कार्य विकृत और अविकृत दोष करते हैं। फिर दोषों के स्थान, ते व्यापिनो अपि हृत नाभि उर अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया। अब देखो यहाँ पर उन्होंने वही क्रम लिया है, वायु पित्तम कफ, ये 3 क्रम में ही है। हृत नाभि उर मतलब हृदय से नाभि, उरस, उर वाले हृदय से नाभि तक, अधो में वात, मध्य में पित्त और ऊर्ध्व में कफ। तो उर और उसके ऊपर वाले पार्ट में कफ, हृद और नाभि मतलब जो बीच वाला पार्ट है हृदय से नाभि तक, उसमें पित्त, और हृदय और नाभि के नीचे वाला जो पार्ट है, जैसे पक्वाशय है, कटी है, शक्ति है, तो ये नीचे वाले पार्ट में वात ज्यादा रहता है। संश्रया मतलब रहना। दोषों के काल, सेम क्रम लिया है उन्होंने, वय अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत्य मध्य आदिगा क्रमात्। वय में अंत्य वय मतलब वार्धक्य में वात, वय में मध्य में मतलब तारुण्यावस्था में पित्त, और वय में आदि बाल्यावस्था में कफ। अहोरात्रि में भी दिन के अंत्य में वात, शाम को वात, अहोरात्रि में दिन के मध्य में पित्त, और अहोरात्रि में दिन के शुरुआत में कफ। वैसे ही भुक्तानाम भोजन के तुरंत बाद आदिगा, भोजन के तुरंत बाद कफ, भोजन के थोड़े समय बाद मध्य में पित्त, और भोजन के अंत्य में वात, क्रम से रहते हैं, क्रमात्। ठीक है। उसके बाद दोषों की अग्नि, आपको पता है 3 प्रकार की अग्नि होती है। तैर्भवेत् विषमस् तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समय समाह। मतलब अगर कोई एक दोष का प्रादुर्भाव ज्यादा है तो विषम अग्नि वात से, तीक्ष्ण अग्नि पित्त से, और मंद अग्नि कफ से उत्पन्न होती है।
अगर तीनों दोष समावस्था में है, समय ही तीनों दोष समावस्था में है तो समाग्नि होती है, ना ज्यादा बढ़ी हुई ना ज्यादा कम। दोषों के कोष्ठ उन्होंने बताए हैं, कोष्ठक क्रूरो मृदुर मध्यो मध्यस्यातै समैरपि। वायु में क्रूर कोष्ठ, पित्त में पित्त के प्रादुर्भाव में मृदु कोष्ठ, और कफ में और समावस्था में मध्य कोष्ठ। मध्य वर्ड 2 बार आया है, मध्य कफ के लिए और मध्य स्यातई समय समदोष के लिए मध्य कोष्ठ। तो कफ में भी मध्य कोष्ठ होता है और समदोष में भी मध्य कोष्ठ होता है। फिर उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया, शुक्रार्थवस्थै जर्मादो विषेणैव विषकृमि तैश्च तिस्र प्रकृतेयो हीन मध्य उत्तमा पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठाः निंद्या द्विदोषजा। मतलब शुक्र और आर्तव के जन्म के समय एक दूसरे से मिलने की वजह से जैसे विष कृमि में विष नॉर्मली उपस्थित होता है, वैसे ही शरीर में प्रकृति उपस्थित हो जाती है। तो आपकी प्रकृति जन्म के समय निश्चित होती है। 23 प्रकृतियों, ये 3 प्रकार की होती है, हीन, मध्य और उत्तमा पृथक। मतलब वात प्रकृति हीन, मध्य प्रकृति, पित्त प्रकृति मध्य और कफ प्रकृति उत्तम। लेकिन समधातु, यहाँ पर धातु वर्ड जो है वो दोष के लिए यूज हुआ है। समधातु समस्तासु सम श्रेष्ठा। तो अगर तीनों दोष समान अवस्था में है तो जो सम प्रकृति आती है वो श्रेष्ठ प्रकृति है। कफ प्रकृति उत्तम है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? सम प्रकृति। और जो द्विदोषज प्रकृति है वो निंद्य है। निंद्य मतलब खराब है। तो वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, ये प्रकृति जो द्विदोषज है ये खराब है। फिर उन्होंने दोषों के गुणों के वर्णन किए हैं। वात के गुण, तत्र रुक्षः लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो नीलः। हम जब कोई भी श्लोक लिखते हैं तो उसको संधि विच्छेद करके नहीं लिखते, मैंने यहाँ उल्टा लिखा है कारण समझने के लिए। लेकिन जब बोलते हैं तो संधि विच्छेद करके बोलते हैं। तो वात के गुणों में उन्होंने रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल गुण बताया है। अनिल मतलब वात, रुक्ष मतलब सूखा, लघु मतलब हल्का, शीत का मतलब है ठंडा, उसके बाद खर का मतलब है खुरदरा रफ, सूक्ष्म का मतलब है एकदम सूक्ष्म बारीक, और चल का मतलब है मूवेबल या मूवमेंट कॉजिंग। पित्त के गुण में उन्होंने सस्नेह मतलब स्निग्ध, तीक्ष्ण मतलब इरिटेबल, उष्ण गरम, लघु हल्का, विस्र एकदम दुर्गंध वाला, सर फैलने वाला, और द्रव लिक्विड ये बताया है। कफ के गुणों में स्निग्ध शीतो गुरु मंद श्लक्ष्ण मृत्स्न स्थिर कफ। स्निग्ध जैसे पित्त में बताया था, शीत ठंडा, गुरु भारी, बाकी 2 दोष जो है वो लघु है, कफ दोष जो है वो गुरु है। तो स्निग्ध शीत गुरु मंद, मंद मतलब ज्यादा जल्दी काम नहीं करने वाला। इसीलिए जो कफ प्रकृति के लोग हैं उसमें मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? मंद होता है। मंद मतलब ज्यादा जल्दी काम नहीं करने वाला। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज वेरी लो, दैट इज व्हाई इफ दे ईट मोर इट डजंट गेट यूटिलाइज्ड और वो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि मंद है, सब मेटाबॉलिज्म मंद है। स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म इज मंद। मंद श्लक्ष्ण, श्लक्ष्ण मतलब मुलायम। मृत्स्न, मृत्स्न मतलब चिपचिपा, स्थिर एक जगह से बिना फैलने वाला, एक जगह रुकने वाला। बाकी 2 जो दोष है, वात पित्त को जल्दी से फैला सकता है लेकिन कफ को जल्दी से नहीं फैला सकता, तो स्थिर है। फिर दोषों के संसर्ग और सन्निपात बताए उन्होंने। संसर्गः सन्निपातश्च तद्वित्रि क्षय कोपतः। संसर्गात् सन्निपातश्च,
मतलब संसर्ग मतलब दो दोषों का एक साथ बढ़ना या कम होना। सन्निपात मतलब तीनों दोषों का एक साथ बढ़ना या कम होना। तो संसर्ग और सन्निपात ये बहुत प्रकार के होते हैं, आगे बताए हैं उन्होंने, हमने क्लास में लिया था इस चीज को। तद द्वित्रिक्षयकोपतः मतलब दो प्रकार से संसर्ग और तीन प्रकार से सन्निपात, तीनों दोषों का सन्निपात, दो दोषों का संसर्ग। क्षयकोपतः मतलब वृद्धि में भी और क्षय में भी। सप्त धातु रसाश्रुप मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्राणि धातवः सप्त दुष्या। दुष्य क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि धातु जो है वो दोष से दूषित हो जाते हैं। दोष क्या है? दे आर फोर्सेस। मैंने सुमित केसरकर का एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि उसने बोला था कि दोष आर फोर्सेस इन द बॉडी, और वो जिन टिश्यूज पे काम करते हैं दे आर धातु। तो सिर्फ फोर्स बढ़ के कुछ नहीं होने वाला, जब तक टिश्यू नहीं हो, झाड़ नहीं होगा तो वायु बढ़ के क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। आपका शरीर जब तक नहीं हो तब तक वायु बढ़ा हुआ समझेगा ही नहीं। किसी चीज को वायु जाके टकराता है, उसके बाद वायु का फोर्स समझ में आता है। तो वैसे ही पित्त भी किसी चीज को मेटाबोलाइज करता है, तब उसका स्पीड या उसका कर्म समझ में आता है। वैसे ही कफ किसी चीज को मंद या गुरु या स्थिर करता है, तब उसका कर्म समझ में आता है। तो ये कर्म समझने के लिए जो टिश्यूज बॉडी में है वो 7 प्रकार के हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसके साथ साथ उन्होंने त्रिमल भी बताए हैं, 3 प्रकार के मल। मलामूत्र शकृत स्वेदादयो अपि च। मल मूत्र ये तो सबको पता है। शकृत मतलब स्टूल्स, स्वेद मतलब स्वेट, आदयो। अब यहाँ आदयो का वर्ड जो है वो उन्होंने खमल को लिया है, खमल को लिया है, लेकिन खमल को उन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया। उन्होंने बोला 3 ही प्रकार के मल हैं मेजर, शकृत, मूत्र और स्वेद। अब सामान्य विशेष सिद्धांत से वृद्धिश है। वृद्धि समाने ही सर्वेशाम विपरीत ही विपर्ययः। मतलब समान गुण के या समान द्रव्य अगर दोगे तो शरीर में टिश्यूज की वृद्धि हो जाएगी या दोषों की वृद्धि हो जाएगी, और विपरीत गुण दोगे तो विपर्ययः, विपरीत गुण देने से विपर्यय हो जाएगा, मतलब क्षय हो जाएगा, उनके गुण कर्म कम हो जाएंगे। तो ये सामान्य विशेष सिद्धांत उन्होंने पहले अध्याय में बताया। षड्रस, षड्रस का वर्णन करते वक्त उन्होंने कहा रस, रसः स्वादाम्ल लवण कटु पित्तोष्ण कषायकः। मतलब स्वादु मतलब मधुर, अम्ल मतलब आम्ल, लवण नमक वाला या नमकीन, तिक्त, तिक्त का मतलब है कड़वा, उष्ण का मतलब है तीखा, कटुरस, और कषाय का मतलब है कशैला। तो ये 6 प्रकार के रस उन्होंने बता दिए। आज तक भी 10,000 साल में 7वां रस किसी ने ढूंढा नहीं है। षट द्रव्यम आश्रित च, ये 6 हैं और ये द्रव्य के आश्रित रहते हैं। अगर मैंने आपको गुण नहीं पढ़ाए, लेकिन जब आप दुकान में जाओगे तो आप दुकान में ये नहीं कह सकते कि मुझे 1 किलो मधुर रस देना। आपको ये कहना पड़ता है कि मुझे 1 किलो शक्कर देना या 1 किलो गुड़ देना। कारण ये है कि मधुर रस जो है वो बाकी रसों के जैसे द्रव्य में आश्रित होता है, उसको हम द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। यथा पूर्व बलावहा, मतलब पूर्व वाले रस जो हैं वो बलवान हैं और बाद वाले रस जो हैं वो बलहीन हैं। जैसे स्वादु रस जो है वो आम्ल से बलवान है, और आम्ल रस जो है वो लवण से बलवान है, लवण रस तिक्त से बलवान है, तिक्त रस कटु से बलवान है, और कटु रस कषाय से बलवान है। बेसिकली पहले 3 रस बाकी के 3 रसों से ज्यादा बलवान हैं। तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, तत्राद्या मतलब पहले 3, मारुतम घ्नन्ति मतलब वात को शांत करते हैं। त्रयः तिक्तादया कफम मतलब तिक्त आदि, तिक्त उष्ण और कषाय ये कफ को शांत करते हैं। हस्मित बोलो, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके।
तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादया कफम, और जहां पर उन्होंने वो जो क्रम है उसको छोड़ दिया, वहां पर उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया कि कषाय तिक्त मधुरा पित्तम अन्ये तो कुर्वते। अब यहाँ घ्नन्ति जो वर्ड है, घ्नन्ति ऊपर भी आया था, तो घ्नन्ति मतलब शरीर का नाश करना, शरीरम घ्नन्ति मतलब शरीर का नाश करना, मारुतम घ्नन्ति मतलब मारुत या वायु का नाश करना। तो तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादया कफम कषाय तिक्त मधुराम पित्तम अन्ये तो कुर्वते, मतलब बाकी बचे हुए जो हैं वो पित्त को बढ़ाते हैं, या बाकी बचे जो हैं वो वात को बढ़ाते हैं। फिर त्रिविध द्रव्य, तीन प्रकार के द्रव्य बता दिया उन्होंने। शमनम कोपनम स्वस्थहितम द्रव्यम इति त्रिधा। शमन मतलब दोषों को शांत करने वाला, कोपनम मतलब दोषों को बढ़ाने वाला, और स्वस्थहितम मतलब दोषों को स्वस्थावस्था या साम्यावस्था में रखने वाले द्रव्य। ऐसे तीन प्रकार के द्रव्य हैं। जैसे शमन द्रव्य अगर मदन फल लिया जाए तो कफ को शांत करता है, वात को बढ़ाता है। अगर गेहूं या चावल लिया जाए मात्रा में तो तीनों दोषों को एक प्रमाण में रखता है। तो गेहूं, मुद्ग, और उसके बाद आपका बॉटल गॉर्ड जो है मतलब कद्दू, ये सब स्वस्थ हित द्रव्य है, इसीलिए हम स्वस्थ हित द्रव्य आहार में खाते हैं। शमन और कोपन द्रव्य जो हैं वो हम औषध में यूज करते हैं। वीर्य उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्य द्विधा स्मृतम, मतलब जितने भी गुण बताए जाएंगे उसमें से उष्ण गुण और शीत गुण, इनका उत्कर्ष मतलब बढ़ जाना, अपने प्रमाण से ज्यादा बढ़ जाना या प्रमाण से ज्यादा कार्य करना, इससे दो प्रकार के वीर्य होते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। सिमिलरली उन्होंने विपाक भी बताए हैं, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु आम्ल कटुकात्मक, तीन प्रकार के विपाक जो हमने अभी अभी पिछले महीने देखे थे। स्वादु मतलब मधुर विपाक, आम्ल मतलब आम्ल विपाक, और कटु मतलब कटु विपाक। अब विपाक और रस में फर्क क्या है? रस सेम ही है, मधुर, आम्ल और कटु। विपाक और रस में फर्क ये है कि विपाक जो है वो अन्न के पचन के बाद किस रस के जैसा कार्य दिखता है, उससे उस द्रव्य का विपाक जाना जाता है। लेकिन रस जो है वो जिह्वा में कौन सी संवेदना, कौन सी फीलिंग उत्पन्न करता है, उससे विपाक समझा जाता है। ओके, अब द्वादश गुण, 20 प्रकार के गुण। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण स्थान्द्र मृदु स्थिरः गुणः सूक्ष्म विशदः विंशति स विपर्ययः। तो इन्होंने 10 गुण बता दिए और 10 गुण उनके विपर्य या उल्टे। जैसे गुरु का उल्टा है, गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, मंद मतलब मंद, तीक्ष्ण मतलब ज्यादा फास्ट या ज्यादा काम करने वाला, हिम मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, स्निग्ध मतलब स्नेहन या जिसमें ऑयली, रुक्ष मतलब जो नॉन ऑयली है, श्लक्ष्ण मतलब, श्लक्ष्ण का मतलब है जो मुलायम है, खर का मतलब है जो खुरदरा है, सांद्र का मतलब है जो डेंस है, और द्रव का मतलब है जो लिक्विड है। मृदु का मतलब जो नरम है, और मुलायम और नरम में फर्क होता है ना, मुलायम और नरम में फर्क होता है। तो मृदु है, और कठिन का मतलब जो हार्ड है, स्थिर का मतलब जो एक जगह पर रुक जाता है, चल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह हिलता रहता है, सूक्ष्म का मतलब है बारीक, मिनिएचर, माइन्यूट, स्थूल का मतलब है मैक्रो, विशद का मतलब है जिसका पार्ट्स हो गया या जो जल्दी से हम तोड़ सकते हैं, और पिच्छिल का मतलब है जो हम जल्दी से तोड़ नहीं सकते। जैसे हर एक को कफ आता है, या नाक से कभी हम कफ निकालते हैं तो उसको जल्दी से तोड़ नहीं सकते हम, तो दैट इज पिच्छिल। जबकि चावल है या ये विशद है, हम उनको जल्दी से छांट सकते हैं। रोग और अरोग के कारण, तो रोग और अरोग के कारण, फिर रोग और अरोग का कारण,
रोग और अरोग, अरोग मतलब स्वस्थ अवस्था या रोग का ना होना, तो इसका क्या कारण है? काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगाः अरोगैक कारणम। रोग और अरोग के कारण काल अर्थ और कर्म के हीन मिथ्या और अति योग होते हैं, और सम्यक योग अरोग का कारण होता है। तो अगर काल का, अर्थ का और कर्म का, अर्थ हम सबको पता है, रूप रस गंध स्पर्श, ये अर्थ है जो इंद्रियों से हमको ज्ञात होते हैं। तो इंद्रियों से ज्ञात होने वाली चीजें अर्थ हैं। काल मतलब, काल दो प्रकार का होता है, नित्यक और अवस्थिक। यहाँ पर नित्यक काल का वर्णन है। नित्यक काल मतलब ऋतु, ऋतु। तो ऋतु जो है, बारिश में बारिश हो, गर्मी में गर्मी हो और ठंडी में ठंडी हो, तो वो सम्यक योग है। हीन योग मतलब बहुत गर्मी हो तो अति योग हो गया, कम गर्मी हो तो हीन योग हो गया। अर्थ मतलब काल अर्थ कर्म, कर्म मतलब कायिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक कर्म, वाणी के कर्म और मानस कर्म। तो किसी के बारे में ज्यादा सोचना अति योग है, किसी के बारे में बुरा सोचना मिथ्या योग है, और हमारे किसी प्रियजन के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना हीन योग है। ये मानसिक योग है। वाचिक मतलब किसी के साथ ज्यादा बड़बड़ करना अति योग है, किसी के साथ बिल्कुल भी बड़बड़ नहीं करना, मुंह फुला के बैठ जाना हीन योग है, और किसी को सिर्फ गाली गलौज करना या चिल्लाना ये मिथ्या योग है वाचिक का। कायिक मतलब ज्यादा काम करना अति योग है, बुरा काम करना मिथ्या योग है, और बिल्कुल काम न करना हीन योग है। तो ये रोग और अरोग के कारण उन्होंने बता दिए। उसके बाद रोग और अरोग के भेद। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। सर हाँ सर बोलो। सर रोल नंबर 2 प्रेजेंट है, मैं कभी ओके से नहीं होगा। ओके ओके, मैं डाल दूं। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। मतलब दोष जब वैषम्य, विषम अवस्था में हो जाते हैं, क्षय और वृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, तो दोष वैषम्य। और जब समावस्था में रहते हैं तो अरोगता या स्वास्थ्य निर्माण करते हैं। यहाँ पर वैषम्य मतलब विषमता, जो क्षय और वृद्धि दोनों से होती है। क्षय भी बुरा है और वृद्धि भी बुरी है। किसी चीज का ज्यादा होना भी बुरा है और कम होना भी बुरा है। ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि भगवान मुझे गाड़ी मत देना, लेकिन जरूरत पड़ने पर टैक्सी के पैसे जरूर देना, तो इसका मतलब पैसे कम भी हो तब भी बुरा है, पैसे ज्यादा भी हो तब भी बुरा है। जितने जरूरत है उतने पैसे होने चाहिए। तो पैसे ही दोषों के बारे में, दोषों का क्षय भी बुरा है और दोषों की वृद्धि भी बुरी है। जितने दोष साम्यावस्था में रहे उतना अच्छा है। फिर उन्होंने रोगों के भेद बता दिए। निजागंतु विभागेन तत्र रोगाः द्विधा स्मृता। निज और आगंतुज। निज मतलब अंदरूनी कारण, जिसके कारण अंदर से। जैसे अगर मैंने कोई चीज खा ली जिससे मुझे लूज मोशन हो, तो ये अंदरूनी कारण की वजह से है। मेरा पित्त बढ़ गया या मेरा वात बढ़ गया और मुझे लूज मोशन हो गए, अंदरूनी कारण है। लेकिन आगंतुज कारण, मैंने भूत देखा और मुझे लूज मोशन हो गए, मेरे दोष बढ़े हुए नहीं थे लेकिन मैंने भूत देख लिया, आगंतुज। या फिर निज कारण, जैसे मैं ठीक तरह से फल फ्रूट नहीं खाता, मुझे पिंपल्स हो गए, अंदरूनी कारण। मेरा पित्त बढ़ गया, अंदरूनी कारण। लेकिन वही अगर उसी मतलब चेहरे पे मुझे किसी ने खरोंच दिया तो मेरा चेहरा खराब हो गया, बाह्य कारण। जो हमारे शरीर के अंदर वाले कारण है वो निज रोगों के लिए, निज रोग उनसे उत्पन्न होते हैं, जबकि आगंतुज रोग जो है वो हमारे शरीर के बाह्य कारणों से उत्पन्न होते हैं। निज रोगों पे हमारा कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आगंतुज रोगों पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है। रोग के अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब जिसमें रोग रहते हैं। तेषाम काय मनो अधिष्ठानम अपि द्विधा। रोग दो जगह पर रहते हैं, एक काय मतलब शरीर में और एक मन मतलब माइंड में। तो जैसे मेनियाज है अलग अलग प्रकार की जो मानसिक व्याधि है, और शारीरिक व्याधि क्या है? शारीरिक व्याधि जैसे
ज्वर है या रक्त पित्त है या लूज मोशंस है, ये सब शारीरिक व्याधि है। ये अपना सिम्टम शरीर पे बताती है और मानसिक व्याधि अपना सिम्टम्स मन पे बताती है। फिर उन्होंने मानस दोष बता दिए। मानस गुण 3 है, सत्व रज और तम, लेकिन मन के दोष 2 हैं,